पिछली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस के ऊपर आराम से चर्चा कर लिया था, जिसमें हमने एक जीन के से अधिक गुणों को प्रभावित करता है इन सब की चीज़ों के बारे में बताया था। अगर आपने वहाँ सारी वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कुछ 20 या 25 या 30 प्लस क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो गंगा 5 संकर किस्म है। गंगा 5 जो एक किस्म है वह किसकी है, तो यह कौन सी वैरायटी है? मक्का की वैरायटी है। आगे बढ़ते हैं। एक जीन से प्रभावित गुण को कहते हैं, जब कोई एक जीन से प्रभावित होता है तो उसे एकल जीन कहते हैं। अगला है लेही चावल और ऑक्सीकृत परत की मोटाई होती है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह ऊपर से 1 से 10 मिलीमीटर तक होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि 1 हेक्टेयर में चावल की बुआई के लिए डपोक नर्सरी के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है 30 मीटर स्क्वायर की होती है। संकर चावल का बीज दर होता है तो 5 केजी हेक्टेयर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 15 केजी हेक्टेयर होता है। 25 का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 केजी हेक्टेयर होता है। 15 से 20 केजी कहीं कहीं लिखा मिलता है, लेकिन आपको 15 केजी ही मानना है। गन्ने की बुआई की सामान्य व सरल विधि है, तो गन्ने की सामान्य और सरल विधि जो है आप लोग कौन सा है? समतल क्यारी बुआई विधि। अगला है मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है, तो मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन है? बलुई दोमट है। आगे है गेहूँ की बौनी किस्मों की बुआई की गहराई होती है, तो जो गेहूं की फसलें होते हैं या सभी भी जो भी मैक्सिमम फसलें होती हैं तो उनकी जो बुआई की गहराई होती है वह 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। आप लोग इसे याद रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम फसलों की जो बुआई होती है वह 4 से 5 सेंटीमीटर के अंतर्गत ही होती है। भारत की मुख्य तिलहन फसल है। भारत की मुख्य यानी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी तिलहन फसल का प्रयोग किया जाता है, तो मूंगफली का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप लोग भारत के रहने वाले हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी है। दोस्तों इस पे वीडियो हमने बना दिया है, इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में वाले प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहाँ पे आपको इसका सारा क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो 2,4-D है दोस्तों, यहाँ पे चौड़ी पत्ती के लिए किया जाता है, और यह आपका हार्मोन भी है और आपका क्या कहते हैं वीडिसाइड भी है। तो इसके ऊपर हमने सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला है मूंगफली की बेहतर फली विकास के लिए जिप्सम की आवश्यकता होती है, तो जिप्सम का कितना करते हैं, तो 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या करते हैं, उस पर हम डालते हैं। अगला है मूंगफली में बीज रहित फली जिसकी अल्पता के कारण होती है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम के कारण होती है, जो भी यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी दलहनी फसल उगाई जाती है, तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो दलहनी फसल है वह कौन सी? चना उगाई जाती है। काबुली चना में कतार से कतार की दूरी होती है। काबुली चना में कतार से कतार की दूरी आपकी 45 सेंटीमीटर होती है। अगला है चने की फसल का मुख्य कीट है, यानी चने की फसल का मुख्य कौन कीट है? फली बेधक है। आप लोगों को यह याद करना होगा। बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं। अगला है सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह राजस्थान। अगला है फव्वारा सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त है, तो फव्वारा सिंचाई जो है कैसा है? ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला है राजस्थान में खरीफ मौसम में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा एक बार आप लोगों को फिर से हम बता देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 38 का सी बाजरा होगा। अगला बढ़ते हैं हम। वह फसल जिसे दलहनी व तिलहनी दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप लोग बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही, लेकिन चलिए आपको बता देते हैं। सोयाबीन जो है या दलहन और तिलहन दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक मिश्रित खेती होती है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिश्रित खेती किसकी होती है? चना और सरसों का होता है। सर्वाधिक हरित खाद वाली फसल है, सर्वाधिक हरित खाद वाली फसल कौन सी है, तो सनई, ढेंचा, बरसीम, ग्वार, इनमें से कौन सी है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह है सनई। अगला है जमाव बिंदु से ऊपर अपेक्षित तापमान के द्वारा क्षति होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह है अति शीतल क्षति बोलते हैं। मृदा की आंतरिक संतुलन पोषण प्रदान करने की क्षमता को कहते हैं, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है
43 का ये आपका है मृदा उर्वरकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह है 0.5%। मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं। तो मैग्नीशियम और सल्फर कौन से एलिमेंट्स हैं, माइक्रो एलिमेंट्स है या मैक्रो एलिमेंट्स हैं? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह है द्वितीयक पोषक तत्व, क्या कहते हैं उनको बोलते हैं। अगला है, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है, द्वितीयक पोषक तत्व बोलते हैं। अगला है, हरित रोग इंगित करता है। हरित रोग जो होता है उसे वह क्या बताता है? तो हरित रोग जो होता है आपका पत्ती के ऊपर पीलेपन को बताता है। ठीक है, किस मृदा में सर्वाधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है? तो आपकी चिकनी मृदा की सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन की सिंचाई के पानी का लवणीय होने पर हम फसल की खेती करना चाहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जौ की खेती करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो है लवणीय सहनशील फसल है। चावल में खैरा रोग किसकी अल्पता से होता है? तो खैरा रोग किसकी कमी की होता है? जिनकी कमी से होता है। अगला है, फसलों में जेली बनाने का मुख्य तत्व है। तो जेली बनाने का मुख्य तत्व कौन सा है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आप लोग देख सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है पेक्टिन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।